नमस्कार। तमाम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं देवघर के टावर चौक पे, जहां पर एक दूसरे को लोग मिठाइयाँ खिला रहे हैं। और आज का जो शुभ घड़ी है, बहुत ही लंबे अरसे के बाद, राजनीतिक खींचतान के बाद आज देवघर एम्स का विधिवत उद्घाटन हो गया है। बात करें इस जो एक रैली है, इसका अगुवाई कर रहे थे चंद्रशेखर खवाड़े जी, जो एक दूसरे की मिठाइयाँ खिला करके और रंग अबीर ला करके इसका स्वागत किया। आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। और बताते चलूँ, इस मौके पर देवघर के ढेर सारे जाने माने लोग मौजूद थे और इस शुभ घड़ी का गवाह बने। आप इस पूरे कार्यक्रम के बारे में इस नगर अध्यक्ष चंद्रशेखर खवाड़े से सुनिए आज का क्या खास कार्यक्रम रहा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया भाई, हो गया, उद्घाटन हो गया, हो गया भाई, हो गया, उद्घाटन हो गया। आज भारतीय जनता पार्टी देवघर जिला सहित नगर के लिए बहुत ही खुशी का दिन है। जिस प्रकार से एम्स की सौगात हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने संथाल परगना की धरती, उर्वरक धरती, द्वादश ज्योतिर्लिंग, शिव की धरती, माँ सती की धरती देवघर पर देने का काम किया है। और इस धरती पर जिस प्रकार से उद्घाटन पिछली बार राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण टली थी, उसे भारतीय जनता पार्टी देवघर नगर के सभी कार्यकर्ताओं ने पूरी तन्मयता के साथ, सबों के साथ सामंजस्य बिठाकर, सबों को आवेदन देकर, आग्रह कर, यहाँ तक कि उपायुक्त से लेकर दिल्ली के केंद्रीय मंत्री तक से मुलाकात कर अपनी बातों को तथा संथाल परगना के गरीबों की मांग को उन तक पहुंचाने का काम किया था। मैं नगर के सभी कार्यकर्ताओं को हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही अपने जिला के अध्यक्ष, जिला के सभी पदाधिकारी, प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश के सभी पदाधिकारियों का साधुवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे इस मुहिम को फर्श से लेकर अर्श तक पहुंचाने में जो सहयोग हमें दिया, जो उत्साहवर्धन हमारा किया, हम उनके ऋणी हैं। और आज एम्स के उद्घाटन से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी आज भी अंत्योदय के ही लक्ष्य को अपनाकर काम कर रही है। हम लोग चिर परिचित संथाल परगना की गरीबी को दूर करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। हमारे विधायक सह जिलाध्यक्ष श्रीमान नारायण दास जी हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की झंडे को लेकर देवघर की जनता का सेवा कर रहे हैं और उस सेवा का उनका परिणाम वो दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे ही प्रतीत होता है कि वो अंत्योदय के संदेश को कितने छोर तक ले जा चुके हैं और उन्हीं के दिशा निर्देशों को पालन करते हुए जिस प्रकार से माननीय दीपक प्रकाश जी ने हमारा उत्साहवर्धन किया, हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। हम उनका धन्यवाद मानते हैं। हम धन्यवाद मानते हैं अपने जिला के अध्यक्ष का। हम धन्यवाद देते हैं अपने केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री जी का, अपने अर्जुन मुंडा जी का, जिन्होंने हमारी छोटी सी बातों को केंद्र तक रखने का काम किया, और केंद्र के सभी पदाधिकारियों और मंत्रियों का आभार, जिन्होंने हमारी मांगों को मानकर त्वरित गति से कार्य कर एम्स के उद्घाटन को रुके हुए एम्स के उद्घाटन को पुनः संचालित कर इतनी जल्दी से ओपीडी का उद्घाटन कराया। उन सबों का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद और देवघर नगर की तरफ से आप सबों को ढेर सारी शुभकामनाएं। एक सवाल सर, एक सवाल, और राजनीतिक गलियारे में जो खींचतान के कारण जो देरी हुई है, कई लोग बता रहे हैं कि 2-2.5 महीना पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन राजनीतिक जो खींचतान हो रहा है वो क्या वजह था? राजनीति तो होती ही रहती है, लेकिन एम्स पर जो लोग राजनीति करते हैं, हाँ, जो अभी हेमंत सोरेन जी ने किया वो गलत है, उनकी नीति गलत है। लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी ने हमारे से छोटे से आवेदन को, नगर के आवेदन पर इतनी त्वरित कार्रवाई की। हमने उपायुक्त के माध्यम से भी उनको ज्ञापन दिया था। हमने स्वतः जाके केंद्रीय मंत्री जी से मुलाकात की है दिल्ली में, और उसका यह फलस्फल है कि आज संथाल परगना की उर्वरक धरती देवघर पर एम्स की ओपीडी का उद्घाटन हुआ। मतलब कहीं न कहीं आप कह रहे हैं कि इसमें जो उद्घाटन में जो देरी हुआ, हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप के कारण देरी हुआ। निश्चित रूप से सरकार का यह दायित्व बनता है, जब आप किसी दल के मुखिया हैं, किसी राज्य के मुखिया हैं, तो आपको प्रतिष्ठा भी मिलेगी, तो आपको असहज होने वाली स्थितियां भी आएंगी। तो जब आप मुखिया हैं
अब बताइए, कल आज के ही उद्घाटन में हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष सब विधायक का नाम नहीं था, हमने इसका विरोध किया, तदुपरांत उनका नाम जोड़ा गया। तो इससे दिखती है कि हेमंत सोरेन की मानसिकता विभेदकारी रही है और वो विभाजन का राजनीति करना चाहती है। लेकिन झारखंड की जनता बेवकूफ़ नहीं है, आपको एक बार चुनी है, पुनः चुने, आप ऐसा काम करिए। लेकिन हमारे विधायक सम्मानित नारायण दास जी ने जिस प्रकार से हमारा मनोबल बढ़ाया, जिस प्रकार से हमारे प्रदेश के अध्यक्ष ने देवघर नगर का मनोबल बढ़ाकर केंद्र तक ले जाने का काम किया है, हम उनके ऋणी हैं, आभारी हैं। और उसी के तहत आज इतनी जल्दी से मात्र 2-2.5 महीने की राजनीति में ही। अच्छा, एक सवाल लास्ट चला, आज प्रमुख रूप से वहाँ पे कौन कौन मौजूद थे, सशरीर कौन कौन पहुँचे थे? देखिए, मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, मेरी उपस्थिति अनिवार्य नहीं थी और हम लोग वहाँ उपेक्षित भी नहीं थे। तो हम लोगों ने फेसबुक माध्यम से देखा है, कई लोग उपस्थित थे। जितने भी लोग उपस्थित थे उनकी गरिमामय उपस्थिति में ही भारतीय जनता पार्टी के किए गए इस सौगात को देवघर को दिया गया है, सौंपा गया है। हम यहाँ के सभी जनताओं को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के छेड़े गए मुहिम को अपना तन मन धन देकर समर्थन दिया। और आज पुनः एम्स का जो उद्घाटन हुआ है, इसमें देवघर के जनता की सहित देवघर भारतीय जनता पार्टी के नगर के सभी कार्यकर्ताओं का योगदान रहा। चलिए, धन्यवाद।